राधे राधे एवरीवन। हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पोपा बाई की कहानी सुनाऊंगी। पोपा बाई की कहानी सुनने के लिए हमें एक जल का लोटा लेना होता है और राई चाहिए होती है। राई के दाने हाथ में लेकर हमें ये कहानी सुननी होती है। तो देखिए, पोपा बाई की जब हम कहानी सुनते हैं तो कहानी का नियम हमें मकर संक्रांति से लेना होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम ये कहानी सुनते हैं। उसके बाद हमें 1 साल तक हमें रोजाना ये कहानी सुननी होती है और 1 साल पूरा हो जाने के बाद यानी कि अगली मकर संक्रांति को फिर इसका हमें उद्यापन किया जाता है। तो पोपा बाई की कहानी, तो देखिए, कहानी सुनने के लिए 1 लोटा हमें जल ले लिया है और तिलक करने के लिए रोली ले ली है और राई के दाने हम ले लेंगे। तो अब हम इस तरीके से सबको, गणेश जी को पूजा करके जल के लोटे को और जो कहानी सुन रहा है उसको तिलक करके हम पोपा बाई की कहानी सुनेंगे और अपने हाथ में, सीधे हाथ में हम राई के दाने लेंगे और फिर हम पोपा बाई की कहानी सुनेंगे। तो एक बार एक पोपा बाई थी। वह नियम व्रत बहुत रखती थी और पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी गांव से बाहर झोंपड़ी बनवा दो। उसने गांव से बाहर झोंपड़ी बनवा दी। पोपा बाई ने गांव की स्त्रियों से कहा कि वो अपने गाय बछड़े उसके यहाँ चरने के लिए छोड़ दिया करें। उनके पास बचा कुचा खाना हो वो पोपा बाई को दे दे। इस तरह से पोपा बाई झोंपड़ी में रहने लगी और एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में झोंपड़ी देखकर वो वहां पर रुक गया। बोला कि झोंपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह द्वार पर, दरवाजे पर खटखटाने लगा। तब पोपा बाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। राजा ने कहा कि मैं नगर का राजा हूँ और तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तब पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठा कर जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया। उसका सारा राजपाट नष्ट हो गया। जब वह नगर पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप वापस इसको इसी की झोंपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को छोड़ने के लिए गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया, नरक में गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ गई। धर्मराज ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार फिर पृथ्वी पर एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग से धार, लेकिन स्वर्ग के दरवाजे बंद थे। दरवाजे को बंद देखकर उन्होंने धर्मराज को दरवाजा खोलने के लिए आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी बोले, 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में वापस जाओ। वापस जाकर 7 दिन पोपा बाई की कहानी सुनो और 7वें दिन 8 गोलों में राई भरकर उनके ऊपर 5 कपड़े रखकर उनका उद्यापन करो। तो इस तरह से ये पोपा बाई राज पोपा बाई का लेखा लेगी और राई का सेठ ही सेठानी ने मृत्यु लोक में जाकर पोपा बाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। इस तरह से उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले। इस तरह से हमें ये कहानी सुनेंगे। पोपा बाई की कहानी सुनने के बाद जो हमने राई के दाने हाथ में लिए हैं, इन्हें हम जल के लोटे में डालेंगे और उसके बाद ये लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। कहानी हमें पूरे 1 साल तक सुननी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मकर संक्रांति पोपा बाई की कहानी पसंद आई हो और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को
मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।